सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, और हर नास्तिक के अंदर एक आस्तिक छुपा हुआ है। नास्तिक होने का यह मतलब नहीं है कि इन्हें धर्म से नफरत है। नास्तिक होने का यह मतलब है कि यह जातक किसी भी बात को तर्क से समझते हैं, यानी अगर इन्हें आध्यात्मिकता के अंदर सच्चाई दिखाई देगी तो यह आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो यह तर्क से समझेंगे, तो यह उसकी तह तक जाकर उसे खोज कर तब उस बात को समझेंगे। तो यहां हम जातकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के इस क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने जिन भावों को, जिन राशियों को और जिन नक्षत्रों को अभी तक पढ़ा है या विश्लेषित किया है, उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि वीडियोस को क्रम से देखें ताकि आपको ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको लाभ प्राप्त हो सके। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई में उतरी हुई लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। हमने अक्सर यह देखा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें वो बेल आइकॉन का बटन दबाने में शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि हमारे जो वीडियोस हैं वह आप तक समय से नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो आप उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। चलिए, आपका अधिक समय ना लेते हुए हम लोग आज के विषय पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 वीडियोस हम पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने धनिष्ठा नक्षत्र को विश्लेषित किया। द्वितीय वीडियो में हमने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को विश्लेषित किया। हमने उनके विश्लेषण में पहलुओं का जो प्रयोग किया जो कि धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऊर्जाएं हैं वे धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं, उन सभी ऊर्जाओं को, उन्हीं सभी पहलुओं को प्रयोग करते हुए हमने यह दोनों विश्लेषण किए। यानी हमने नक्षत्र को भी विश्लेषित किया और साथ ही साथ जातकों को भी विश्लेषित किया। आज हम धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं, जहां हम जातकों को चरणानुसार विश्लेषित करेंगे। यानी कि अलग अलग चरणों में जन्मे हुए जातक किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, किस प्रकार के सकारात्मकताएं और नकारात्मकताएं जातकों के जीवन में देखी जा सकती हैं। आज का हमारा पाठ है 88 यानी कि 88 और हमारा विषय है धनिष्ठा नक्षत्र। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो विस्तारीकरण होता है वह 23 डिग्री 20 मिनट मकर राशि से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि तक होता है। यानी कि इसके प्रथम 2 पद मकर राशि में आते हैं और अंतिम 2 पद कुंभ राशि में आते हैं। दोनों ही राशियों का स्वामी शनि है और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। हमने यहां पर इससे जो संबंधित और पहलू थे वह भी समझे थे। उन पहलुओं में जो विशेष है वह हम आपको बता देते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह डमरू है, ढोल है। आप ड्रम के आकार की वह सभी वस्तुएं यदि समझ सकते हैं जो कि बजती हो, यानी वाद्य यंत्र हो। तो हमने प्रथम वीडियो में डमरू बताया था और हम वहां पर आपको यह बताना शायद भूल गए थे कि इसका एक अन्य जो प्रतीक चिन्ह होता है वह ढोलक भी होता है। दोनों एक ही चीज है, डमरू या ढोलक। बस अंतर इतना है कि डमरू उसमें बंधे हुए धागे से बजता है और ढोलक इंसान के द्वारा हाथों से बजाई जाती है। तो यह इसका प्रतीक चिन्ह है और उससे हमने जातक के अंदर आध्यात्मिकता के संदर्भ में जो आंतरिक खालीपन है, जो अंदर का खोखलापन वह क्रिएट करता है, उसके बारे में समझा था। हमने इसकी शक्ति के बारे में समझा तो शक्ति से हमें यह पता चला कि जातक के अंदर प्रसिद्धि और प्रचुरता प्राप्त करने की जो गुण होते हैं वह
इस शक्ति से प्राप्त होते हैं। हमने इसके देवताओं को समझा था जो कि अष्टवसु हैं। तो अष्टवसु से जो चीजें हमने समझी जातकों के अंदर, वह भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा हम जब अगर पूर्ण रूप से जातकों को विश्लेषित करें और संक्षिप्त में बताएं, तो यहां मंगल की जो ऊर्जा होती है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल की ऊर्जा जातकों को ऊर्जावान बनाती है, क्रोधी बनाती है, आक्रामक बनाती है। यानी जातकों के अंदर आक्रामकता होती है। यह जातक अक्सर दुबले पतले होते हैं। इसका कारण है मकर और कुंभ दोनों ही राशियों का स्वामी शनि है, और शनि जातकों को हाइट देता है। बहुत अपवाद स्वरूप यदि कहीं देखा जाए किसी और ग्रह के इन्फ्लुएंस में, यह हाइट थोड़ी कम हो सकती है, लंबाई कम हो सकती है, अन्यथा जातक लंबे ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार इनके दुबलेपन के बारे में जब बात करते हैं तो नक्षत्रानुसार यह जातक दुबले होते हैं, लेकिन जब हम चरणों में देखेंगे तो आप वहां देखेंगे कि कुछ चरणों में जातक अत्यधिक मोटे भी होते हैं, भारीपन भी शरीर में होता है। जब हम बारीकी से जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इन जातकों के अंदर एक गुण यह होता है कि जिस कार्य को यह हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करने के बाद ही दम लेते हैं। सामान्यतः यह जातक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन यदि इन्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो या तो तुरंत आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि मंगल का विस्फोट है, या फिर इनके अंदर बदले की एक भावना जन्म लेती है और यह उस बदले को लेने के लिए एक सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, असीमित क्षमताएं होती हैं इन जातकों में, दृढ़ता होती है, सहनशीलता होती है, कमजोरों के प्रति दया की भावना होती है। आप सहानुभूति भी कह सकते हैं, सिर्फ दया नहीं सहानुभूति होती है। तो यह कमजोरों के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं और करते भी हैं। तर्क कौशल होते हैं, वाक शक्ति इनकी अच्छी होती है, संचार कौशल इनका अच्छा होता है। तो यह जातक अक्सर राजनीति में देखे जा सकते हैं, राजनयिक हो सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। इन जातकों के अंदर गुप्तता का भाव होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी यह बात की थी कि गुप्तता का भाव होता है। यह रहस्य को रहस्य बनाकर रखने की क्षमता रखते हैं। तो आप इन जातकों को कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विसेज से जुड़ा हुआ भी पा सकते हैं, यानी जासूसी के जो क्षेत्र होते हैं वहां भी यह जातक कार्य कर सकते हैं। बुद्धिमान होते हैं। अक्सर हमने जो देखा है, जो हमारा अनुभव है, कुछ बड़े इतिहासकार और वैज्ञानिक, या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़े बड़े इतिहासकार और वैज्ञानिकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। तो यहां हम जातकों के इतिहासकार होने की बात कर सकते हैं, वैज्ञानिक होने की बात कर सकते हैं, यानी कुछ नवीन सोच करने की बात कर सकते हैं। यहां शनि की ऊर्जा जातकों के जीवन में विवाह का जो क्षेत्र है वहां विलंब कराती है, यानी इन जातकों का विवाह विलंब से हो सकता है। जैसा कि हमने कहा था कि 24 साल की उम्र में इन जातकों का भाग्योदय हो जाता है, यानी 24 साल के बाद यह जातक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देते हैं। और यदि किसी कारणवश किसी अन्य ग्रह के इन्फ्लुएंस में इन जातकों का विवाह 24 वर्ष से पूर्व में हो जाए तो विवाह के तुरंत बाद यह जातक धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि विवाह के बाद इनका भाग्योदय और अधिक तीव्र गति से होता है। तो यहां हम जातकों के विवाह के बाद की स्थिति को देख सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से इनका सामंजस्य अच्छा नहीं रहता है। सामंजस्यता में कहीं ना कहीं कमी आती है। वो कब? जब यह नक्षत्र पीड़ित हो या कुंडली में इसी प्रकार के भाव हों जो विवाह के सामंजस्यता को तोड़ते हों। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इन जातकों में, यानी धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों में रक्त संबंधी विकार देखे जा सकते हैं, विशेषतः पुरुष जातकों में। और जब महिला जातकों की बात करती है तो वहां गर्भाशय से संबंधित कोई ना कोई समस्या महिला जातकों को हो सकती है। अगर हम इनको चरणों में विभाजित करके देखें तो हम और अधिक गहराई में जाएंगे। तो हम इन्हें चरणों में किस प्रकार से देखते हैं वह यहां समझिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट मकर राशि के अंतर्गत आता है और यहां हमें सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। पिछले नक्षत्र यानी कि श्रवण में
जो अंतिम चरण था वहां हमें कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त हुई थी, तो यहां पर जो प्रथम चरण है वहां हमें सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सिंह नवांश से हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो चूंकि 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहां कन्या का दृष्टिकोण प्राप्त होता है, तो हमें बुध की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यदि हम देखें नक्षत्र स्वामी मंगल की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी सूर्य की ऊर्जा और दृष्टिकोण स्वामी बुध की ऊर्जा, तो यहां पर यह चारों ऊर्जाएं पारंपरिक स्रोत इस चरण के अनुकूल नहीं होते हैं। जातकों के शारीरिक गठन में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, लेकिन जातक फिर भी आकर्षक दिखते हैं। यहां जातकों का शरीर दुबला पतला लंबा हो सकता है। हां, कहीं ना कहीं जातकों में अधिक खाने की आदत हो सकती है, यानी जातकों की भूख कुछ अधिक हो सकती है। इन जातकों में बदले की भावना होती है, यानी वो जातक जो इस नक्षत्र चरण में जन्मे हैं उनके अंदर बदले की भावना होती है। और यहां जो पुरुष जातक होते हैं वह पुरुष को ही पसंद करते हैं। महिलाओं में उनकी दिलचस्पी नहीं होती और महिलाओं की ओर उनका रुझान भी नहीं होता है। उनका रुझान भी पुरुषों की ओर ही होता है। यह जातक अक्सर बड़े व्यवसायों में रुचि लेते हैं या फिर उच्च पदों में रुचि लेते हैं, तो यह उच्च पद तक पहुंचने वाले जातक होते हैं। अहंकारी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में आगे हो सकते हैं। इन जातकों के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती हैं जहां पर यह जातक लोगों के ऊपर हमला करने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। यहां पर ऊर्जाएं सूर्य और मंगल दोनों की जो अग्नि तत्व की ऊर्जाएं हैं वह देखने को प्राप्त होती हैं। इसलिए हम जातकों के लड़ाई झगड़े करने की बात कर सकते हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति होने की बात कर सकते हैं कि जातकों में आपराधिक प्रवृत्ति हो सकती है। यह जातक सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कला के क्षेत्र में, इत्र के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में यह जातक अक्सर कार्य करने वाले होते हैं। भौतिक तरातल पर यह महान उपलब्धियों को हासिल करते हैं। विवाह में अक्सर समस्याएं होती हैं, वह होती हैं इनकी आक्रामकता के कारण, क्योंकि यह जातक आक्रामक होते हैं। जैसा कि हमने बात की मंगल और सूर्य यहां पर आक्रामकता देते हैं, तो वह आक्रामकता कहीं ना कहीं विवाह में टूटन दे सकती है या विवाह में समस्याएं दे सकती है। और जब हम इस चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है ग। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, यानी कि मकर राशि के अंत तक विस्तार होता है। यहां जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहां पर नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है कन्या की, और जब दृष्टिकोण की बात करते हैं तो दृष्टिकोण की ऊर्जा भी प्राप्त होती है कन्या की। तो यहां नवांश और दृष्टिकोण दोनों से ही कन्या राशि के बुध की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो हम मैनेजमेंट की बात अधिक कर सकते हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल रहेंगे और राशि स्वामी शनि ही रहेंगे। नक्षत्र स्वामी मंगल की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा और बुध की तीव्र ऊर्जा, वह भी कन्या राशि से। यहां जातकों के हम अपराधी होने की बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपराधी सभी जातक हो, लेकिन इन जातकों के अंदर अपराधी होने की भावना हो सकती है, यानी अपराधी बन सकते हैं। डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, यानी इन्हें हर बात का विस्तार से ज्ञान होना आवश्यक है। स्थिर दिमाग के होते हैं, यानी कि सोचने समझने की शक्ति इनकी अच्छी होती है। झगड़ालू हो सकते हैं, लेकिन यह जातक पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, यानी पर्यावरण से इन्हें प्रेम रहता है। तो बुध की ऊर्जा यहां इन्हें पर्यावरण प्रेमी बनाती है, तो पर्यावरण से प्रेम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले हो सकते हैं, न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ऊर्जाएं हैं, बुध की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा मिलकर इन्हें न्याय क्षेत्र की ओर ले जा सकती है। इन जातकों के हाथों में और मन में एक समन्वय होता है, यानी यह इस प्रकार के कार्य करते हैं कि जहां हाथों का और मन का समन्वय बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी हाथों के कार्य करने में कुशल होते हैं और इनका जो दिमाग है वह उसके साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर चलता है। यहां पुरुष जातकों का शरीर भारी हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और यदि महिलाओं की बात करें तो उन्हें यहां गर्भाशय से संबंधित समस्या हो सकती है। बच्चे ना होना या फिर गर्भपात होने की समस्याएं इस नक्षत्र चरण में जन्मी हुई महिलाओं के साथ हो सकती है। यह जातक मेहनती होते हैं,
संचार कौशल इनका अच्छा होता है। लेखन और भाषण के क्षेत्र में यह बहुत कुशल होते हैं, यानी इनकी वाक शक्ति अच्छी होती है, लेखन शक्ति अच्छी होती है। तो यहाँ जब हम लेखन की बात करते हैं तो इस प्रकार के सभी कार्यों में आप इन्हें गणितज्ञ भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र में यह जातक कार्य भी करते हैं और सफल भी देखे जा सकते हैं। यह एक लचीला चरण होता है, यहाँ जातकों को जिस कार्य में इच्छा हो वहां सफल देखा जा सकता है, यानी जहां भी जातक कार्य करेंगे वहां यह सफलता भी हासिल करते हैं। इन जातकों की रुचि खेल में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, वाद्य यंत्र बजाने में हो सकती है। तो अक्सर इन जातकों को आप इस प्रकार के मनोरंजन वाले क्षेत्रों में देख सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति यहां जातकों में आ सकती है यदि नक्षत्र में कोई पीड़ा हो। यहां इस बात को समझना भी आवश्यक है। इन जातकों को विवाहेतर संबंध के कारण इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहां द्वितीय चरण के जातकों में देखा जा सकता है। क्योंकि बुध है तो कहीं ना कहीं हम चीटिंग की या धोखे की बात कर सकते हैं। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है गी। तत्पश्चात आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण हम कुंभ राशि में देखते हैं, यानी कुंभ राशि के प्रारंभ से 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 3 डिग्री 20 मिनट तक इसका तृतीय चरण होता है। यहां पर जिस नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह होता है तुला नवांश, और जिस दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होती है वह होता है कुंभ का दृष्काण। तो यहां से कुंभ के दृष्काण से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि नक्षत्र स्वामी मंगल की ऊर्जा, कुंभ राशि के स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी शुक्र की ऊर्जा और अगेन दृष्काण स्वामी शनि की ऊर्जा। तो यहां पर शनि की ऊर्जा अधिक दिखाई देती है और दोनों ही कुंभ राशि से दिखाई दे रही हैं। तो यहां हम जातकों के अंदर उदारता की बात कर सकते हैं। जातक उदार होते हैं, उत्कृष्ट चरित्र के होते हैं। रिलेशनशिप में इन जातकों का रुझान होता है और रिलेशनशिप में यह जातक स्ट्रांग होते हैं। अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के साथ में यह जातक अक्सर देखे जा सकते हैं या उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। यह जातक बहादुर होते हैं, दयालु होते हैं। 22 वर्ष के आसपास इन जातकों को पेट की कोई गंभीर समस्या परेशान कर सकती है, जिसके कारण ये हॉस्पिटलाइज तक हो सकते हैं और लंबे समय तक के लिए हो सकते हैं। समझौतों में, बातचीत में, अनुबंधों में यह जातक कुशल होते हैं, यानी कि इस प्रकार के कार्यों में इन जातकों की कुशलता अग्रणी होती है। तो इस प्रकार के कार्यों में जातक अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। यह जातक भी संगीत प्रेमी होते हैं, क्योंकि पूरे नक्षत्र में संगीत प्रियता की बात तो आएगी, क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह एक वाद्य यंत्र है। तो यहां भी जातक संगीत प्रेमी होते हैं। यह जातक सेवा प्रदाता के रूप में, खेतों में, सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले होते हैं और इन क्षेत्रों में यह जातक कार्य कर सकते हैं। इन जातकों का भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, लेकिन यहां बुध की जो परिवर्तनशीलता है उसके कारण यह जातक अपने वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर लेते हैं। इन जातकों का रुझान संगीत की ओर होता है, ललित कलाओं की ओर होता है, आध्यात्मिकता की ओर होता है। तो यहां आध्यात्मिकता थोड़ी सी अधिक आपको दिखाई देगी, यानी इस नक्षत्र चरण के जातक अधिक आध्यात्मिक होते हैं। क्योंकि गुप्तता भी यहां पर देखी जा सकती है, तो यहां इन जातकों में हम सीक्रेट सर्विसेज में कार्य करने वाले, यानी कि जासूस जैसी श्रेणी में कार्य करने वाले जातकों को भी देख सकते हैं। यह जातक अपने अधीनस्थों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं और उनके प्रति सहानुभूति भी अच्छी रखते हैं। और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है गु। तत्पश्चात अंतिम चरण, धनिष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। यहां जिस नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह होता है वृश्चिक नवांश और कुंभ दृष्काण की ऊर्जा यहां प्राप्त होती है। तो यहां मंगल की तीव्र ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि नक्षत्र स्वामी मंगल, कुंभ राशि स्वामी शनि, पुनः नवांश स्वामी मंगल और दृष्काण स्वामी शनि। तो यहां पर मंगल और शनि की तीव्रतम ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं।
तो यहां हम आकस्मिकता की बात भी करते हैं। जब भी मंगल शनि एक साथ मिलती हैं तो आकस्मिकता जीवन में बनती ही है। तो इन जातकों के जीवन में बहुत सी घटनाएं आकस्मिक रूप से होती हैं। तो इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए पुरुष जातकों की यदि बात करें तो उनकी गर्दन भारी हो सकती है, पेट बड़ा हो सकता है, इनके बाएं हाथ में कोई निशान हो सकता है। यह जातक जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं, तो आप इन्हें राजनीति में देख सकते हैं, यानी इनका जो करियर है वो राजनीति में हो सकता है। इन जातकों के दो विवाह हो सकते हैं। जातक नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, यानी आप इन जातकों में एक ऐसी सहनशीलता देख सकते हैं कि यह नियंत्रण में स्वयं को भी नियंत्रित करके रखते हैं और या फिर किसी न किसी नियंत्रण में यह रहना पसंद करते हैं। रहस्यमय या गोपनीय मामलों में रुचि होती है। तो यहां भी हम जातकों जब रहस्यमय और गोपनीय मामलों की बात करते हैं तो हम जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं जासूसी की बात भी समझ सकते हैं। तो आईबी, रॉ, इस प्रकार की संस्थाओं में कार्य करने वाले जातक हो सकते हैं। यहां इस नक्षत्र चरण के जातक मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकते हैं, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, साथ ही साथ इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में अग्रणी हो सकते हैं। यहां ये एथलीट हो सकते हैं, यानी कि एथलेटिक कैरियर में यह जातक आगे बढ़ सकते हैं। शनि की ऊर्जा के कारण यहां इन जातकों की सफलता में अक्सर देरी होती है, लेकिन सफल अवश्य होते हैं। बुध, शुक्र, राहु इस नक्षत्र चरण में अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन जातक कहीं कहीं क्रूर हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, और हर नास्तिक के अंदर एक आस्तिक छुपा हुआ है। नास्तिक होने का यह मतलब नहीं है कि इन्हें धर्म से नफरत है। नास्तिक होने का यह मतलब है कि यह जातक किसी भी बात को तर्क से समझते हैं, यानी अगर इन्हें आध्यात्मिकता के अंदर सच्चाई दिखाई देगी तो यह आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो यह तर्क से समझेंगे, तो यह उसकी तह तक जाकर उसे खोज कर तब उस बात को समझेंगे। तो यहां हम जातकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देख सकते हैं। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है गे। तो यहां हमारा चतुर्थ चरण भी पूर्ण होता है। तो यहां हमने चारों चरणों में जो ऊर्जाएं देखी, उन ऊर्जाओं के अनुसार अगर हम देखें तो जातक धुले पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। जातकों का शरीर हल्का भी होता है, भारी भी होता है। यह निर्भर करता है कि जातकों की कुंडली में ग्रह किस प्रकार के फल प्रदान कर रहे हैं और यह नक्षत्र किस प्रकार से या तो पीड़ित हो रहा है या फिर यह नक्षत्र अच्छा जा रहा है। यहां मंगल उच्च का होता है और मंगल इस नक्षत्र का स्वामी भी है। तो यहां मंगल की ऊर्जा आपको पूरे नक्षत्र में दिखाई देगी। ऊर्जा साथ ही साथ जो आक्रामकता वह इस नक्षत्र के जातकों में अवश्य दिखाई देगी। अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के आजीविकाओं की बात करें, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में भी हमने बात कर ली, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा और समझें तो हम अलग अलग चरणों में ही सही, लेकिन यहां इस नक्षत्र में हम वकील देख सकते हैं, राजनेता देख सकते हैं, कहानीकार देख सकते हैं, लेखक देख सकते हैं, संगीतज्ञ देख सकते हैं, गीतकार देख सकते हैं। भाषण की अच्छी प्रतिभा वाले होते हैं, इसलिए हम इन्हें राजनीति में भी देखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं। यहां न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाले जज भी होते हैं। तो यह धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरणों का हमने विश्लेषण किया और हमने पूरे धनिष्ठा नक्षत्र का भी विश्लेषण किया। अगर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि हम सटीकता के नजदीक हैं और गहराई को छूते हुए हम आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो वह प्रश्न आप संपर्क के किसी भी माध्यम से हमारे समक्ष रख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखिए, आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करते हैं तो कुंडली विश्लेषण के लिए एक फी निर्धारित है, वह फी आप अवश्य दें, क्योंकि यदि आप दक्षिणा नहीं देते हैं तो यह यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं आपका गुरु, जो कि आपका एक ग्रह है, वह आपका साथ नहीं देता है। यदि आपके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि बिना दक्षिणा के ही आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप चाहे किसी से भी दिखवाना चाहते हो, तो यकीन जानिए कि गुरु आपका खराब होता है। और जब गुरु कुंडली में खराब होता है तो गुरु बहुत सी समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए अपने गुरु को सुधार के रखने के लिए आप कुंडली किसी से भी दिखवाएं,
दक्षिणा अवश्य दें। अगले वीडियो में हम मकर राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने मकर राशि के अंतर्गत आने वाले तीनों नक्षत्रों को पढ़ लिया है, अब हम मकर राशि को विस्तार से विश्लेषित करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा मकर राशि का, और मकर राशि के उस वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।